बंधुओं, लोग कितने ही जतन कर ले, लेकिन क्या मरने के बाद उनको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, इस चीज का ज्ञान उनको पहले होता है। एक भक्त ने सवाल किया कि क्या जो लोग तमाम पूजा पाठ करवाते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, कि उनको स्वर्ग मिले, और तमाम गुरुओं के द्वारा, पंडितों के द्वारा, काजियों के द्वारा, पादरियों के द्वारा जो हवन पूजा अर्चना इत्यादि कराई जाती है, क्या यह बात सत्य है जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है, उनको स्वर्ग मिल सकता है? बंधुओं, यह बात बिल्कुल सच है कि लोग मृत्यु के डर से नाना प्रकार से धार्मिक कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह भी है कि धार्मिक कार्य करने का एक उनका जो उन्मूलन होता है, जो उनकी सोच होती है कि वह दान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे तो उनके बही खाते में पुण्य लिखा जाएगा। लेकिन मनुष्य को यह ज्ञात ही नहीं रहता कि उसने जो कर्म और किए हैं, एक दिन के पाप, एक दिन की पूजा, एक दिन की पुण्य करने से उनको स्वर्ग लोक का या स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। जब तक उनके मन मस्तिष्क में, जब तक उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं स्थापित होगी जिसके कारण उनको सत्य का ज्ञान, सत्य का बोध हो। बिना सत्य जाने, बिना सत्य का बोध किए, बिना उस सार शब्द को जाने, लोग तमाम ऐसे पाखंडी बाबाओं और धूर्त पाखंडियों के पास जाकर अपना समय खपा रहे हैं। मनुष्य अपने अंतर आत्मा को जगाने की जगह अंतःकरण में उस राम को खोजने की जगह, अंतःकरण में उस शंकर को खोजने की जगह, अंतःकरण में उस अल्लाह और उस भगवान के उस यीशु को खोजने की जगह वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, शिवालयों में खोजता। बहुत सारे लोग तो उनके कर्म ऐसे होते हैं, हमने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि वह शराब की भट्टियों का काम करते हैं, शराब का, और उनका जो कार्य होता है, उनके कार्य की वजह से लाखों लाखों लोग ग्रसित पड़ते हैं, उससे ग्रसित होते हैं। लेकिन जब छठ चंदा पूजा, अष्टमी, नवरात्रि या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं और वह सहभागिता लेते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का भी धन लगाना और इनके लोगों के द्वारा उस पुण्य कार्य में लगा हुआ चंदा, लगा हुआ धन, क्या उनको उस पाप से मुक्ति दिला सकती है? क्योंकि जिस परिवार में, जिस घर में उस दारू के सेवन से वह परिवार बर्बाद होता है, तो क्या वह पाप के भागीदार नहीं होते? बहुत सारे बूचड़ खाने हैं, जिस बूचड़ खाने की वजह से निर्दोष जीवों की हत्या की जाती है। ऐसे लोगों का पैसा क्या सत्संग में, भजन कीर्तन में लगाया जाए तो क्या मुक्ति मिल सकती है? यह मूर्खता पूर्वक बातें हैं। जब तुम्हारा कर्म ही सही नहीं है, तुम पाप के भागीदार, तुम्हारा पाप का
जो बही खाता है बिल्कुल फुल हो गया है। जिस प्रकार एक बल्टी में या एक मग में पानी में विष मिला दिया जाए और उस पानी को पीने के लिए कहा जाए तो वह विषैला हो जाता है। उसी प्रकार तुमने इतने पाप किए हैं और पुण्य करने की तुम सोच रखते हो, यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मनुष्य अपने आप को यह सोचता है कि उसके द्वारा सबसे ज्यादा पुण्य कमाया जा रहा है। बहुत से मंदिरों में आज भी पशुओं की बलि दी जाती है, तो वह बिल्कुल यह ना सोचे कि उनको मुक्ति मिलती है। कुछ लोग तो पाप के डर से, भूत के डर से, प्रेत की डर से चढ़ावा चढ़ाते हैं, बच्चों की मन्नत के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। तुम्हारी मन्नत पूरी होगी, तुम अपनी चाहत के लिए किसी और की हत्या करवाओ, अपनी चाहत के लिए किसी अबोध जीव का बलि दो, अपनी चाहत के लिए किसी के खून के प्यासे हो जाओ, या कहां का मानवता है, या कहां का धर्म है, या कौन सा पुण्य है। तुम्हें तो जिस गुरु और जिस मंदिर, जिस मस्जिद में ऐसे के द्वारा, गुरुओं के द्वारा कार्य कराया जाता है, वह भी इस पाप के भागीदार बनते हैं। तो स्वर्ग बंधुओं उसी मनुष्य को मिल सकता है जिनका स्वर्ग का मतलब यह होता है, जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर दोबारा ना आ सके। उसका कर्म ऐसा होना चाहिए। जब तक उसका कर्म ऐसा नहीं रहेगा, वह बार बार इस 1,84 योनियों में भटकता रहेगा। जब तक वह जीवों पर दया नहीं करेगा, वह अपने अंतःकरण में राम को ढूंढने का काम नहीं करेगा, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, गुरुओं का आदर नहीं करेगा, बड़ों का सम्मान नहीं करेगा और छोटों से प्यार भावना नहीं रखेगा। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर हीन भावना रखता हो, दूसरों से अपने आप को बड़ा समझता हो, दूसरों के विषय में गलत सोचता हो, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे गलत सोचने वाले व्यक्तियों को निश्चित ही कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति पाने का साधन सिर्फ एक है कि जब तक तुम्हारे मन के अंदर यह विकार, काम, क्रोध, मदलोभ, ईर्ष्या यह समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। तुम चाहे जितना पूजा कर लो, चाहे जितना पाठ कर लो, चाहे जितना ज्ञान ध्यान में अपना समय बर्बाद कर लो, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारे कर्म ही सही नहीं रहेंगे तो तुम्हें कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी यीशु, कोई अल्लाह तुमको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए बंधुओं, जिन भी मनुष्य के, जिन भी भक्त प्रेमियों के अंतरात्मा, अंतःकरण में, वहां मंदिर में राम बैठे हैं, उसी का इस संसार से कल्याण होगा। तुम मंदिर और मस्जिद को में ढूंढने के चक्कर में कितने पाप कर्म करते हो, कितना गलत कर्म करते हो और तमाम प्रकार की क्रियाओं में फंसे रहते हो। कर्म तुम्हारा जब तक सही नहीं होगा, तुम चाहे जितना पाप पुण्य करने के लिए कार्य कर लो, वह तुम्हारा बही खाता सही नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो धन अर्जित किया जा रहा है, तुम अगर वह गलत तरीके से अर्जित कर रहे हो, तो भी तुम यह सोचो कि उसका मैं सही उपयोग कर लूं, उस चीज को मैं पुण्य कार्य में लगा दूं। यह भी तुम्हारे अंदर जो मन में यह सोच होती है कि मैं कांवड़ यात्रा में भोजन करवा दूं, किसी संत को भोजन करवा दूं, कहीं भंडारा करवा दूं, कोई मंदिर बनवा दूं, कोई मस्जिद बनवा दूं, यह सोच बिल्कुल गलत है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को इस संसार में और इस पृथ्वी लोक में बार बार इसी 1,84 में भटकना पड़ेगा। और फिर जब यम की मार पड़ती है, जब धर्मराज तुमसे पूछता है तुम्हारा आय व्यय कि तुमने क्या कमाया इस संसार में आकर, तब उस समय जीव को कितना कष्ट होता है यह वही जानता है।
और फिर उसी के अनुरूप दूसरे शरीर में उस जीव की उपस्थिति होती है, कर्म के अनुरूप ही। तो बंधुओं, सत्य कर्म करो, सच्चा कर्म करो, संतों की सेवा करो, सत्संग में अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ। अगर मुक्ति का साधन कोई है तो वह मन और मस्तिष्क को अपने बिल्कुल शुद्ध रखो, मांस मदिरे का सेवन ना करो और माता पिता की सेवा करो, क्योंकि चारों धाम, जिस धाम में आप जाते हैं माथा टेकने, वह विश्व की सभी मंदिर, मस्जिद, शिवालय और गिरजाघर वह माता पिता के चरणों में है, जिसके लिए तुम संसार के कोने कोने में घूमने का काम करते हो। और मूर्खता पूर्वक तुम ढोल नगाड़े के साथ, गाजे के साथ जगन्नाथपुरी, केदारनाथ जाने का काम करते हो, हज जाने का काम करते हो, लेकिन माँ बाप के चरणों में जो धाम है वह कहीं नहीं। क्योंकि सोचने योग्य बात यह है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने माँ बाप के एक इशारे पर, उनके सिर्फ उनके कहने पर ना नहीं किया और वह वन के लिए चले गए। तो भगवान राम को तो सब कोई मानता है, लेकिन भगवान राम की कुछ तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने अंतःकरण में और अपने जीवन में उतारने का काम करो। इसलिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ही मुक्ति मिलेगी, सत्कर्म करने से ही स्वर्ग और जिस चीज की तुम प्राप्ति करना चाहते हैं वह मिलेगा।